नमस्कार, उपभोक्ता अधिकारों के इस लीगल एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, एक कानूनी सलाहकार के तौर पर मैं ये अच्छी तरह समझता हूँ कि किसी भी तरह की उपभोक्ता समस्या का सामना करना कितना तनावपूर्ण हो सकता है ना? लेकिन घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये कानून, सच मानिए, हम खरीदारों के हाथ में एक बहुत ही पावरफुल और भरोसा दिलाने वाला टूल है। तो आज के इस एजेंडा पर एक नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे 6 मुख्य उपभोक्ता अधिकारों से, फिर बात करेंगे डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा की, उसके बाद प्रोडक्ट लायबिलिटी और मुआवजे को समझेंगे, साक्ष्य कैसे जुटाएं और शिकायत कैसे दर्ज करें ये भी देखेंगे, और आखिर में जानेंगे इन विवाद निवारण आयोगों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले सेक्शन 1 की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम अपने फंडामेंटल राइट्स यानी 6 प्रमुख उपभोक्ता अधिकारों को समझेंगे। अब जब भी कानूनी मदद की बात आती है ना, तो सबसे पहला और जरूरी कदम है अपनी बुनियादी सुरक्षाओं को समझना। ये जो 6 अधिकार हैं, ये असल में हर कंज्यूमर की मजबूत ढाल हैं। जरा सोचिए, पहला है सुरक्षा का अधिकार, जो हमें खतरनाक सामानों से बचाता है। दूसरा, सूचना का अधिकार, ताकि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी और शुद्धता की सही जानकारी मिले। तीसरा है चुनने का अधिकार, मतलब हमारे पास ढेरों ऑप्शंस हों। और चौथा, सुने जाने का अधिकार, कि भाई अगर कोई दिक्कत है तो हमारी बात सुनी जाए। इसके अलावा गलत प्रैक्टिसेस के खिलाफ निवारण का अधिकार और जागरूकता का अधिकार भी इसमें शामिल हैं। ये सारे राइट्स मिलकर हमें पूरी पावर देते हैं कि हम सेफ गुड्स और सही सुनवाई की मांग कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। इसमें हम देखेंगे कि हमारे ये राइट्स आज के डिजिटल दौर में यानी ई-कॉमर्स पर कैसे लागू होते हैं। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन जो हमारा पुराना 1986 का कानून था ना, वो पूरी तरह से डिजिटल युग के पहले का था। मतलब तब ऑनलाइन शॉपिंग का कोई खास नामो निशान नहीं था। इस वजह से ऑनलाइन खरीदार अक्सर असुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन 2019 के इस नए एक्ट ने गेम पलट दिए है। इसने उपभोक्ता की परिभाषा को इतना ब्रॉड कर दिया है कि अब इसमें ई-कॉमर्स, टेली शॉपिंग और यहाँ तक कि डायरेक्ट सेलिंग भी कवर होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब ऑनलाइन शॉपिंग करना भी उतना ही सेफ है जितना अपने पड़ोस की किसी दुकान से सामान खरीदना। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपनी रिटर्न पॉलिसी, रिफंड का प्रोसेस और शिकायतों के लिए टिकट ट्रैकिंग सिस्टम को एकदम साफ-साफ दिखाना ही होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कानून है। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता या आपका रिफंड अटकाता है, तो वो सीधे सीधे कानून तोड़ रहा है। और हाँ, इसके लिए उन पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ये रूल हमारी ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत ज्यादा सुरक्षित और अकाउंटेबल बनाता है। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 3 पर। यहां हम प्रोडक्ट लायबिलिटी और अगर कोई सामान खराब निकल जाए तो उसकी जवाबदेही पर बात करेंगे। देखिए, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो खराब निकल गया, या उससे आपको कोई शारीरिक नुकसान हो गया। ऐसे में 2019 के एक्ट के तहत प्रोडक्ट लायबिलिटी का नियम लागू होता है। ये हमें सीधे मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या सेलर से फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन यानी वित्तीय मुआवजे का दावा करने का हक देता है। उदाहरण के लिए सोचिए, किसी स्मार्टफोन की बैटरी अचानक फट जाए या फिर कोई मिलावटी खाने की चीज जिससे तबीयत बिगड़ जाए। ऐसे सीरियस केसेस में इस कानून के जरिए भारी मुआवजे की मांग बिल्कुल की जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि हमें ये लड़ाई अकेले लड़नी है। इस पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA लगातार काम कर रही है। इस सेंट्रल अथॉरिटी के पास इन्वेस्टिगेशन की बहुत बड़ी पावर है। वो चाहें तो असुरक्षित प्रोडक्ट्स को पूरे मार्केट से वापस मंगाने का ऑर्डर दे सकते हैं। यही नहीं, अगर कोई कंपनी झूठे या भ्रामक विज्ञापन दिखा रही है तो उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये सब इसलिए है ताकि मार्केट में जो भी बिके वो हमारे लिए पूरी तरह से सेफ हो। तो अब सवाल आता है कि ये सब करें कैसे। इसीलिए सेक्शन 4 में हम बात करेंगे एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान की, कि सबूत कैसे जुटाएं और शिकायत कैसे दर्ज करें। अगर आपको फॉर्मली कोई शिकायत दर्ज करनी है तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एक्शन प्लान है। स्टेप 1, अपनी प्रॉब्लम को पहचानिए। क्या ये कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, कोई फेक ऐड है, या फिर रिफंड का चक्कर है? और हाँ, पैसों की वैल्यू साबित करने के लिए अपने सारे बिल्स, रसीदें और इनवॉइस जरूर इकट्ठे कर लें। ये बहुत जरूरी है। स्टेप 2, ये सबसे आसान है। अब आप सीधे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल पर जाकर इलेक्ट्रॉनिकली अपनी शिकायत फाइल कर सकते हैं। वो भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस घर या ऑफिस से बैठे बैठे। और स्टेप 3, सबसे अच्छी बात यह है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली इन ऑफिशियल हियरिंग्स में शामिल हो सकते हैं। है ना एकदम सुविधाजनक?
और एक बात, ये जो पूरा लीगल फ्रेमवर्क है ना, ये हमारी और आपकी सुविधा के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। अगर मामला शुरुआती स्टेज में है तो अदालतें इसे इंडिपेंडेंट मीडिएशन सेल्स यानी मध्यस्थता कक्षों में भी भेज सकती हैं। ये कोर्ट के बाहर तेजी से मामला सुलझाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इससे होता क्या है कि कोर्ट के लंबे चक्करों से बचा जा सकता है और हमारे कीमती समय और पैसे दोनों की काफ़ी बचत हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 5 की तरफ। यहाँ हम अलग अलग विवाद निवारण आयोगों और उनके मौद्रिक अधिकार क्षेत्र को समझेंगे। देखिए, शिकायत दर्ज करते वक्त ये 3 टियर सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता रहे कि हमारा केस आखिर जाएगा कहाँ। इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर आपका क्लेम 50 लाख रुपए तक का है तो मामला जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। अगर क्लेम 50 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए के बीच है तो इसकी सुनवाई स्टेट कमीशन करेगा। और अगर मामला बहुत बड़ा है यानी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का दावा है तो इसे सीधे नेशनल कमीशन द्वारा हैंडल किया जाएगा। ये जो साफ सुथरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरी लीगल प्रोसेस को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और आसान बना देता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात पर गौर करते हैं। जैसे जैसे डिजिटल दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या हम बतौर कंज्यूमर इन नए और मॉडर्न लीगल टूल्स का इस्तेमाल करके जवाबदेही की मांग करेंगे? सोचेगा जरूर। 2019 के इस एक्ट ने हमें बहुत ही मजबूत अधिकार दिए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग हो या फिर मुआवजे का साफ रास्ता। एक लीगल एडवाइजर होने के नाते मेरी सबसे बड़ी सलाह यही होगी, हमेशा अलर्ट रहें, अपने सबूत संभाल कर रखें और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने से कभी भी पीछे न हटें। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, एक जागरूक उपभोक्ता होना ही आज के समय में सबसे सुरक्षित विकल्प है।